मैं अनुज सर आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि आपने अभी गौरांग साहब ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने कई सारे सेक्टर हैं जिस पे असर दिखना शुरू हो गया था ऐलान के साथ ही। उसमें से एक आध सेक्टर था, जैसे आपको ऑटो सेक्टर हो गया। इसमें आप देखें तो hyundai की बात करें, मारुति की बात करें, ऐसी कई कंपनियां थी जो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई हैं। तो अब जीएसटी जब लागू होगा तो आपको लगता है कि उसका असर दिखेगा, या फिर ये सेक्टर से अभी अगर बने हुए हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो निकल के बाहर आ जाना बेहतर होगा? अनुज जी। देखिए, डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग पोजीशन से या इन्वेस्टमेंट पोजीशन से। अगर ट्रेडिंग पोजीशन है तो मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे अब आप इनमें थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हैं तो ये मान के चलिए कि अगले 1 से 2 साल ये स्टॉक्स आपको यहाँ से भी भारी रिटर्न्स देने वाले हैं। देखिए लक्ष्मण जी, एक चीज़ समझ लीजिए, गवर्नमेंट का जहाँ भी फोकस आ जाए ना, उसके बाद वो सेक्टर्स बहुत आउट परफॉर्म करते हैं। आपको 2 एग्जांपल देता हूँ, रेलवेज़ और डिफेंस। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने फोकस अपना फुल कमिटमेंट के साथ किया, वहाँ पर मैसिव रैली आती है। अब गवर्नमेंट का फोकस है कंजम्पशन। अब गवर्नमेंट का फोकस है कि इस देश में कंजम्पशन को बूस्ट देना है, चाहे टैक्स कट के थ्रू हो, चाहे जीएसटी कट के थ्रू हो, चाहे रेट कट्स के थ्रू हो। इन सब का कॉम्बिनेशन जो है, ऑटोज बेस्ट प्लेस्ड है। तो अगर स्लाइटली लॉन्ग टर्म का नज़रिया है आपका, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, बने रहिए और हर गिरावट में ऐड करिए। अभय अग्रवाल साहब, आपका क्या व्यू है, खासतौर से ऑटो सेक्टर? उसमें जिस तरीके की तेजी देखने को मिली है जीएसटी कट के ऐलान के बाद, अब वो तेजी आगे जारी रहेगी या फिर लगता है कि थोड़ा सा ठहराव आएगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहाँ पे? जी देखिए, एक सेक्टर रिकवरी के मोड में है, तो रिकवरी के मोड में हमने देखा प्राइसेस भी रिकवर हो रहे हैं अभी। और जो जीएसटी के कट के बाद जो प्राइस कट्स अनाउंस किए हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज ने, मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा जैसी कंपनीज में, वो काफ़ी मीनिंगफुल कट्स हैं। मतलब वो छोटे-मोटे कट्स नहीं हैं, वो ऐसे कट्स हैं कि वो फोर्स करेंगे लोगों को जो साइडलाइन पे बैठे हुए थे कि गाड़ी अभी लें कि बाद में लें, उनके उनके पास एक बहुत अच्छा कारण है अब कि वो नई गाड़ी लें या पहली गाड़ी लें अपनी। दूसरी तरफ हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट कट के बाद ईएमआई की दरें भी कम हुई हैं और क्रेडिट भी ईज़िली अवेलेबल है इस समय। और रिटेल कस्टमर्स पे, बोरोवर्स पे इस समय ज़्यादा प्रेशर नहीं है। जो डेटा अभी हमने देखा बैंक लोन्स का रिटेल को, वो कोई बहुत एक्सेसिव नहीं है। तो बैंक्स भी काफ़ी पॉजिटिव हैं रिटेल लोन्स की तरफ। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो नंबर्स हमें दिखेंगे, सितंबर की सेल के जो नंबर्स आते हैं पहले अक्टूबर को जो आएँगे, वो काफ़ी पॉजिटिव होंगे और उसकी वजह से मुझे लगता है कि ऑलरेडी मार्केट उनको डिस्काउंट करेगा। तो जब तक ओल्ड हाइज़ पे नहीं आते हैं ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स, जो जब तक हैं वो वापस अपने पुराने हाइज़ पे नहीं आते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई चिंता की बात है फ्रैंकली इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं है। जी। सुदीप सर, आप कैसे देख रहे हैं, चूंकि जीएसटी कट के बाद कई सारे सेक्टर में जो तेजी देखने को मिली है, आप लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं या फिर आप लोग क्या कॉल ले रहे हैं कि अब जो तेजी थी वो तेजी थोड़ी सी ठंडी होने दिया जाए, फिर किसी को एंटर करना हो तब एंटर करे? जी देखिए, पूरा कॉल डिपेंड करेगा आपका नज़रिया लंबी अवधि का है या शॉर्ट टर्म का आप सोच रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म का सोच रहे हैं, तो मेरी सलाह तो यही होगी कि ये सेक्टर्स जैसे हम लोग ज़िक्र कर रहे थे ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, यहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट जीएसटी कट के बाद देखने को मिला था मार्केट में और प्राइसेस एक लेवल तक ऊपर चला गया ऑलरेडी, जिसमें कि ये सारे बेनिफिट्स शॉर्ट टर्म के लिए फैक्टर्ड इन है। तो मेरा मानना तो ये होगा कि अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का नहीं है, तो अभी आप थोड़ा साइडलाइन में रहिए एज़ फार एज़ दीज़ काउंटर्स आर कंसर्न्ड। पर अगर आपका नज़रिया थोड़ा लंबी अवधि का है, तो ज़रूर ऑटोमोबाइल्स में एक एक मोमेंटम वापस आया है, तो मुझे तो लगता है जो दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, वहाँ पे ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। आप ऑटो एंसिलरीज़ की बात करें, वहाँ पे भी ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। तो ये आपको डिमार्केट करना पड़ेगा, आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। पर शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स जीएसटी कट के ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन है। नहीं, अगर लॉन्ग टर्म में भी जाना है तो अभी एंटर करें कि रुक जाएं? देखिए, लॉन्ग टर्म में तो लक्ष्मण जी हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खेल रहे हैं, तो आप एंटर तो कर कभी ले लीजिए। जाइए।
कभी भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करिए, वो तो स्टैंडर्ड जो एडवाइस है, और वो बिल्कुल सही एडवाइस भी है। थोड़ा वो थोड़ा यहाँ पे, करके लेना चालू हाँ। करिए, बिल्कुल। लॉन्ग टर्म के लिए आपको मारुति लेना है, आप लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? आप महिंद्रा हाँ, लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। गौरांग शाह साहब, जीएसटी इम्पैक्ट वाले शेयर में कहीं और अभी दम बचा हुआ है, क्योंकि एक अगले छोटा 22 से डिस्क्लोजर दे शुरू होने जा रहा है जीएसटी लागू। हाँ नहीं जी। नहीं एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं, क्योंकि हम अब क्षेत्र और कंपनी के ऊपर बात करें, तो जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में हम रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है, और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो कहीं जगह जगह बहुत बची है लक्ष्मण भाई। और जैसे सुदीप भाई बता रहे थे कि क्या क्या समय सीमा, क्या जोखिम झेलने की क्षमता, और आपके पास अवधि। तो मैं तो मानता हूं कि अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है और समय सीमा लंबी अवधि है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कल परसों, मेरे ख्याल से आने वाले 3 या 6 महीने में जो मात्रा में नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं अलग अलग कंपनीज की तरफ से, वो अपने आप में भली-भांति आंकड़ा ही बता रहा है कि कितने उत्साहित हैं ऑटो क्षेत्र की। मैं मारुति के मैनेजमेंट को सुन रहा था, आप जो बात कर रहे थे ना विस्तार योजनाओं की, सिन्हा साहब मेरे ख्याल से बात कर रहे थे। तो वो अभी से उनको चिंता है कि भई अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन कराना है, उनको जगह और चाहिए, उनको पैसे और लगाने हैं, माँग कितनी बढ़ेगी वगैरह, वगैरह, वगैरह। एल&टी के मैनेजमेंट ने भी यही टिप्पणी करी कि अब निजी क्षेत्र की कंपनियां केपेक्स करेगी, जिससे बहुत बड़ा लाभ पूरे देश की अर्थव्यवस्था को और शेयर बाजार को मिलेगा। कहां पर जगह आप मुझे प्रश्न पूछ रहे थे मुझे, तो मुझे ऑटो क्षेत्र अभी भी अच्छा लगता है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है, व्हाइट गुड अप्लायंसेस कंपनीज, ब्लू स्टार वगैरह है, वोल्टास वगैरह है, हैवेल्स जैसी कंपनियां हैं। सुदीप भाई ने एमएनएम की बात करी, टाटा मोटर भी अच्छा लगता है। थोड़ी दिक्कत है जीएलआर को लेकर के, वो छोटी मध्यम अवधि के लिए। दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनियों को तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। एक तो अच्छी बारिश हुई, वो दूसरा ये टैक्स में राहत। तो जो एंट्री लेवल सेगमेंट इंजन कैपेसिटी वाइज जो राहत मिल रही है जीएसटी में, तो टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स को मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ में लग रहा है कि ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, इनको लाभ मिल सकता है। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ऑन है आपके पास, तो मेरे ख्याल से जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्र जो है वो भी हमें काफी अच्छा लगता है। तो ये सारे सेक्टर जो अच्छा लगता है। मैं एक दूसरे सेक्टर पे आगे बढ़ूंगा, आईटी सेक्टर पे, लेकिन आईटी सेक्टर पे आगे बढ़ने से पहले एक बार संजय सिन्हा सर की राय ले लूं मैं कि जीएसटी कट की गुंजाइश और कहीं की सेक्टर में दिख रही है क्या? तो उसमें ऐसा है लक्ष्मण जी कि जो कंज्यूमर को बेनिफिट टैक्स कट के द्वारा मिलना था, आज जो अनाउंस किया गया है कुछ ऑटो कंपनी के द्वारा, उनके प्राइसेस, उन्होंने अपने प्राइसेस टैक्स से ज्यादा काटे हैं। यानी कि वो कंज्यूमर को अपनी तरफ इतना ज्यादा लुभाना चाहते हैं कि मुझे लगता है कि जो बाजार ने अब तक फैक्टर किया था वो सिर्फ जीएसटी का पास ऑन बेनिफिट को ही लेवल्स में फैक्टर किया था। इस बात को फैक्टर नहीं किया है कि उसके ओवर एंड अबव अगर डिस्काउंट देती है ऑटो कंपनीज, तो और भी उनका जो सेल है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वो बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है। और उसका जो बेनिफिट आएगा वो हमारे ख्याल से ऑपरेटिंग स्केल जब बढ़ जाएगा इन ऑटो कंपनीज का, तो उनके ऑपरेटिंग मार्जिन पर भी आएगा और उसके साथ ही साथ उनके प्रॉफिट्स पर भी आएगा। दूसरी चीज जो हो रही है, जो साथ ही साथ दोनों तरफ से प्ले कर रहा है, वो ये है कि देखिए भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो अब पहले से ज्यादा बढ़ रही है, और उसके साथ जो आम भारतीय है उसके एस्पिरेशन लेवल्स बढ़ रहे हैं। तो ये जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है ना, जैसे अप्लायंसेस हुए, वाइट गुड्स हुए, उसके लिए भी लोगों का एस्पिरेशन है। तो मेरे ख्याल से जो टाइमिंग रहा ये जीएसटी कट का, वो बहुत अच्छा रहा, और इसका ओवरऑल इफेक्ट जो है शायद हमको पूरी तरह से शॉर्ट टर्म में दिखेगा नहीं, हमको मीडियम टर्म में ही दिखेगा। इसलिए सारांश में अगर आपका जवाब मैं दूं, तो मेरे ख्याल से इस लेवल पर भी इन सेक्टर्स में निवेश करना बनता है।